आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 36 को स्टार्ट करने लगे हैं। एक नए चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स हैं उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम उसकी फर्दर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या उनकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन है, जो एमसीक्यू में पूछी जाती है, अ ट्राइंगल हैज़ 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स नेमली 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। देखिए जी, किसी भी ट्राइंगल के 6 इम्पोर्टेंट एंगल होते हैं। कौन कौन से 3 एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है जिसका वर्टेक्स है ए बी सी। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड का नाम है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड का नाम है स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड का नाम है स्मॉल सी। ए वर्टेक्स पे जो एंगल ड्रॉ किया है उसका नाम दे दिया मैंने अल्फा, लेट से बी के ऑपोजिट एंगल के नाम दे दिया बीटा, और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट में एंगल का नाम दे दिया गैमा। अब हमारा पर्पस क्या है इसको डिस्कस करने का, कि ये जो हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी 3 अननोन साइड्स हैं, अल्फा बीटा गैमा 3 अननोन एंगल्स हैं, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब एक डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन एलिमेंट्स using table or calculator is called solution of a triangle। अब ट्राइंगल का सॉल्यूशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन अननोन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। कैसे? टेबल की हेल्प से या कैलकुलेटर की हेल्प से, वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाएगा। सो अब क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें टेबल दिया जाए एग्ज़ाम में, ना ही हमारी बुक में टेबल मेंशन है, उसके लिए हमें एक पर्सनल एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अब की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में लेके जा सकते हैं, तो आपने कैलकुलेटर की ही मदद से इनको फाइंड आउट करना है। सो आज का बेसिक टॉपिक ये है कि हम एंगल्स को और जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जी स्टूडेंट्स, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ बेसिक एंगल से जो आपको याद हैं, जिनकी वैल्यूज़ आपको साइन कॉस टेन की याद है। लेकिन अगर आपके पास इनके अलावा कोई एंगल आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 38 डिग्री एंड 24 मिनट, फिर आपके लिए इशू बनेगा। तो इसी वजह से इस चैप्टर में हम, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा जैसे कि आपके पास कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है, तो आप कैलकुलेटर पे इसको मेक श्योर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप साइन की है उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद आप 38 को प्रेस करेंगे, और आपके पास ये डिग्री के लिए जो यूज़ होगा वो इन्वर्टेड कोमास ऐसे 3 आ रहे होंगे, जो किसके ऊपर होंगे इन्वर्टेड कोमास? एक बटन है जिसमें ENG लिखा होगा, उसके ऊपर कई कैलकुलेटर्स में ये अवेलेबल होता है इन्वर्टेड कोमास। तो आपने 38 प्रेस करना है, फिर ये इन्वर्टेड कोमा को प्रेस करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को डिग्री के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद सेकंड आपने फिर से प्रेस करना है 24, और मिनट के लिए आपने दोबारा से इसको प्रेस करना है, लेकिन ये आपको अगेन इस तरह से सर्कल
या डिग्री शो करेगा, लेकिन उसका मतलब डिग्री नहीं होगा, वो मिनट होगा। और अगर इसके बाद भी कोई एलिमेंट होगा तो उसको सेकंड को भी इसी तरह ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट वाले को डिग्री, सेकंड को मिनट, थर्ड को सेकंड कहेंगे। तो जब आप प्रेस करेंगे तो इससे आपको जो सोल्यूशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.6211। सो ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बहुत ईजी हमारा टास्क होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना है। So let's start exercise 12.1 in which we will discuss these types of questions. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, साइन 53 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू। अब आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे साइन का बटन प्रेस करें, उसके बाद 53 लिखें। 53 के बाद आपने इस डिग्री को लाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को प्रेस करना है, जिससे आपको एक बबल मिल जाएगा। फिर आप 40 प्रेस करें, 40 लिखें। 40 के बाद इस मिनट को लाने के लिए आप अगेन इन्वर्टेड कॉमास को क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, वहाँ फिर एक आपको गोल सा बबल मिल जाएगा। तो आप इज इक्वल के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 0.8055। राउंड अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर मिलेगा। आपके पास डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जितने भी हैं आपके, ये सब इसी तरह हो जाएंगे। स्पेशली आपसे डिस्कस मैं जैसे करना चाहूँगा कि लाइक ये जो कोट आ गया है, सीकेंट हो गया है, कोसीकेंट हो गया है, अब इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास कैलकुलेटर पे नहीं होती। तो आपने इसके लिए रिवर्स यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोट है और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आपने टेन 33 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू निकाल कर उसको रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय टेन 33 डिग्री 50 मिनट्स। उस तरह से आपको कॉर्ड का सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन को फॉलो करें, कॉट 33 डिग्री 50 मिनट, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेन 33 डिग्री 50 मिनट इज इक्वल। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ओवर आंसर। सो इससे हमें अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर मिल जाएगा 1.4919। सो ये हमारा क्वाड का सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगेन एक पार्ट नंबर 9 है। इस पार्ट नंबर 9 को फिर वही करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 1/1089 डिग्री 9 मिनट। आप पहले 1089 डिग्री 9 मिनट लिख के इक्वल दबाएं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसको आप कैलकुलेटर पे 1 से डिवाइड करें और आपको इस तरह से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1736 के इक्वल मिलेगा। और बाकी तो आपको सामने जो साइन कोस टेन है ये बड़े सिंपल हैं। कॉस प्रेस करें कैलकुलेटर पे, उसके बाद उस पर लिखे 52, इन्वर्टेड कॉमास दबाएं डिग्री के लिए, फिर 13 लिखें, 13 के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा दबाएं। तो आप इज इक्वल दबाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.6127 के इक्वल इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस तरह आप बेशुमार वैल्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई सीकेंड में आ जाए, कोई कोसेकेंड में आ जाए, कॉर्ड में आ जाए, डोंट वरी, आप जस्ट ओरिजिनली जो इसका रेसिप्रोकल है वो लेने से पहले ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट करें और बाद में 1 पे डिवाइड करवा दें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल फाइंड करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज़ फाइंड की थी, एंगल गिवन था, अब हमें एंगल फाइंड करना है, वैल्यू गिवन है। पार्ट 1 कहता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0.5791 है तो बताएं थीटा की वैल्यू क्या है।
तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइन को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ साइन इनवर्स हमने अप्लाई किया, जिससे लेफ्ट साइड में आपका थीटा रह गया और राइट साइड पे साइन इनवर्स अटैच हो गया। अब कैसे ये चीज़ करेंगे, आप कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर साइन प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स। साथ आपने वैल्यू लिख देनी है 0.5791, और आपने दबाना है इज इक्वल दबाने के बाद आपके सामने एक वैल्यू नज़र आ रही होगी। अब आपने उस वैल्यू को लिखने से पहले ये सोचना है कि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब एंगल जो होता है वो डिग्री, मिनट, सेकंड में होता है। तो आपके पास इस टाइम जो भी फिगर आपको नज़र आ रहा है, आप इन्वर्टेड कॉमास को प्रेस करें। जब आप इन्वर्टेड कॉमास को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आपको नज़र आएगी वो आएगी 35 डिग्री एंड 23 मिनट। इस तरह से आप वैल्यू गिवन होने के बावजूद एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम पार्ट 2 पे अप्लाई करते हैं। पार्ट 2 में लिखा है कॉज 0.9316, दोनों तरफ कॉज इनवर्स अप्लाई करें, और कैसे अप्लाई करेंगे, शिफ्ट कॉज प्रेस करें, आपको मिल जाएगा कॉज इनवर्स इज इक्वल दबाएं। आपकी कैलकुलेटर की फिगर एक नज़र आ रही है 21 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपको एंगल फाइंड करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करें। तो आप इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करेंगे तो आपका एंगल अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री 18 मिनट के इक्वल आएगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करें। आपको नज़र आ रही है वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5257, दोनों तरफ कॉज इनवर्स अप्लाई करें। कैसे, शिफ्ट कॉज प्रेस करें, कॉज इनवर्स आ जाएगा, आपके इज इक्वल दबाएं तो आपको पॉइंट्स में वैल्यू 58 पॉइंट समथिंग नज़र आ रही है, लेकिन आपने एंगल फाइंड करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास दबाना है, तो आपके पास 58 डिग्री 17 मिनट अप्रोक्सीमेटली एंगल की वैल्यू आ रही है। पार्ट नंबर 4 को नोटिस करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1.705, दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करें, शिफ्ट tan प्रेस करें, tan इनवर्स आ जाएगा। अब आपने इज इक्वल प्रेस करना है, आपकी वैल्यू 59 पॉइंट समथिंग शो हो रही है। अब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करें, सो ये अप्रोक्सीमेटली 59 डिग्री 36 मिनट के इक्वल आपका वैल्यू को शो कर रहा है। पार्ट नंबर 5, tan थीटा इज इक्वल टू 21.943, दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करें, शिफ्ट tan प्रेस करें, लेफ्ट साइड पे रिमूव हो जाएगा tan, राइट साइड पे tan इनवर्स अप्लाई कर दिया है। अब आप इज इक्वल प्रेस करें, आपको 87 पॉइंट समथिंग अपनी वैल्यू नज़र आ रही है। सो क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करना है, जिससे आपको डिग्री में मिल जाएगा एंगल 87 डिग्री, और मिनट सेकंड जो कुछ आगे नज़र आ रहा है वो आप लिख दें, राउंड ऑफ कर दे, अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट आपके पास आ रहा है। लास्ट पार्ट है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5186, शिफ्ट साइन प्रेस करें, लेफ्ट साइड से साइन थीटा रिमूव हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इज इक्वल प्रेस करें, आपको 31 पॉइंट समथिंग एक फिगर नज़र आ रहा है, जिसको इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करने के बाद आपको 31 डिग्री 14 मिनट आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 12.1 को हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसी ही की मदद से हम इंशाल्लाह ट्रायंगल के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो हमारा मेजर पोर्शन है अपकमिंग एक्सरसाइजेज में। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिएगा। आपके कोऑपरेशन का बेहद शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।